सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल देव पुनः परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल देव पुनः परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल देव पुनः परमेश्वर जी की जय हो। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दासी की प्यार भरा सत साहिब। भाई बहनों, मालिक की जयकारा लगा लेते हैं। तब तक भाई बहन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव पुनः परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयाल परम शक्ति सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हरे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु जगत के ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अभिगत कवि निर्विकार निर्विषम परमात्मा अल्लाह अलग सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाह के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे भाई गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावल शाह सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर सम्राट कबीर असंबाद अमितोजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह खालिक मालिक जिंदा बाबा नूरे इलाही परमानंद आदि देव केशव आदित्य पवित्रम सर्वशक्तिमान सर्वादि सर्वज्ञ कवि महाशक्ति गोविंद सत्यनारायण जगत सेतु अपराजित महामूर्ति दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1991 गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट रियल कल की भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी श्री बाबा शाकाहारी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल देव पुनः परमेश्वर जी की श्री पावन चरण कमल में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई बहन दासी बंगाल से है, इसलिए हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, समझ लेना। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भाषा सिर्फ एक दूसरे की मन की भाव प्रकाश करने के लिए होता है। दासी हिंदी थोड़ी सी कमजोरी है हिंदी में, अगर कोई मतलब गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करना। मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों को दासी एक संदेश देना चाहती है। भाई बहन 17 फरवरी को आप लोग गुरुदेव भगवान की बोध दिवस मनाने की महागलती मत कीजिए। दासी आप लोगों से प्रार्थना करती है, आप लोग ज़रूर साथ संगति की वीडियो देखिए। साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन जो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके
इतना वीडियो बना रही है, प्रचार कर रही है, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए मालिक की सात प्रेरणा से भाई बहन ज़रूर वीडियो को देखें। मालिक विशेष संदेश में 75 नंबर विशेष संदेश में परमात्मा ने खुलासा किया है, खोल के ही बोल दिया है कि परमात्मा खुद आए हैं। भाई बहन, आप लोग कब समझोगे? 10 साल से हमारे बड़े भाई पवन भगत जी, पवन भैया 10 साल पहले से ही सबको हजारों वीडियो बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान कोई आम इंसान नहीं, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी है। फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए और उनको ही गुरुदेव को प्रार्थना लगा के गुरुद्रोही घोषित कर दिया और साथ संगति के हर भगत को गुरुद्रोही बोल दिया। लेकिन परमात्मा जानती है गुरुद्रोही कौन है। इस परीक्षा के टाइम में मालिक की कुछ भी कह सकते हैं परमात्मा, और इस समय गुरुदेव की अभी आए हुए आदेश को मानकर या उनके पहले किए सत्संग को आधार बना के, ज्ञान को आधार बना के आप लोगों को निर्णय करना चाहिए कि गुरुद्रोही कौन होता है और कौन नहीं। परमात्मा ने गुरुद्रोही की परिभाषा बताई है कि गुरु की जो निंदा करता है, गुरु की बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, गुरु से ज्ञान की उल्टा काम करता है, उनको गुरुद्रोही कहा जाता है। आज मालिक गुरुद्रोही इसलिए बोल रहे हैं कि परीक्षा के समय चल रही है। भाई बहन, परमात्मा इतने दिनों से खुद को छुपा के एक आम संत की भूमिका पालन कर रही है और सबको ये कबीर परमेश्वर के बारे में बता रही है, समझा रही है। तो भाई बहन, हम लोगों को परमात्मा इतने सालों से ज्ञान दिया, इतना समझाया, लेकिन हम क्या समझे, समझ नहीं पाए। इसलिए तो परमात्मा आज जेल धाम में जाके बैठ गए। आज तक परमात्मा कभी नहीं कहा है, सिर्फ संकेत दिया है, और वो संकेत परमात्मा की सच्चे भगत सत्सेवक भाई बहन समझ रहे मालिक की आशीर्वाद से। लेकिन भाई बहनों, आप लोगों को इतना समझाने के बाद भी आप लोग समझ नहीं पाए। तो आज परमात्मा को खुद बताना पड़ रहा है कि परमात्मा खुद वो कबीर हरि आया है, खुद बताना पड़ रहा है। सोचो भाई बहन, हम लोगों के पास ये सब विशेष संदेश तो आज आया है, लेकिन 2 साल पहले ही ये संदेश आ चुका था आश्रम में। फिर भी भाई बहन, आप लोग 2 साल पहले ही परमात्मा ने कह दिया कि वो खुद आए। हम लोग तो पहले ही समझ गए थे मालिक की दया से। हम लोग पहले से ही गुरुदेव भगवान को भगवान मान के ही हमारा दरबार में परमात्मा की ही फोटो रहती है, दाढ़ी मूंछ वाले फोटो नहीं है। लेकिन आप लोग परमात्मा इतने समझाया, इतने सालों से 30 साल हो गया परमात्मा समझाते समझाते, आज खोल के भी बोल दिया, फिर भी आप लोग गुरुदेव भगवान की बोध दिवस मना रहे हो। भाई बहन, ये तो समझ लो बोध दिवस किसका मनाना चाहिए। बोध तो जीव की होती है, भगवान की नहीं। या तो गुरुदेव भगवान को सदगुरु कहना छोड़ दो, जगत गुरु कहना छोड़ दो। अगर बोल रहे हो तो उसको दिल से मानो भी। सिर्फ मुख में बोल रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी, पहले तो महाराज कहते थे, अब सत्सेवक भाई बहनों को देख के आप लोग भगवान कहते हो। लेकिन मुख से नहीं बोलने से कोई काम नहीं चलेगा, दिल में भी जगह होना चाहिए। सदगुरु क्या है, सदगुरु की परिभाषा क्या है? परमात्मा ने बोला है ना, इतना परमात्मा ज्ञान दिया, इतना वाणी दिया। नित्य नियम में भी परमात्मा
वाणी में लिख दिया है कि भगत मेरे बच्चों तो कुछ अकल से काम लेंगे, जो परमात्मा खुद नहीं बोल पा रहे हैं सबके सामने, क्योंकि परमात्मा की मर्यादा होती है, भगवान की भी मर्यादा होती है। और काल से भी उनका वचन लिया है काल कि जो उनके ज्ञान को समझकर उनकी मार्ग पे मर्यादा में रह के आगे चलेगा, उसी को परमात्मा पार करेंगे, काल को वचन दिया है। फिर भी परमात्मा खोल के ही बोल दिया, इतने दिनों के मतलब बाद कि इतना समझाया फिर भी ये लोग समझ नहीं पाए। खुद समझाया, 10 साल से पवन भैया को देके परमात्मा ने निमित्त बना के संगत को समझा रहे हैं। और हर भगत सत्सेवक भाई बहन आप लोगों के लिए कितना वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए। फिर बोध दिवस मना रहे हो, बोध दिवस मना के गुरु को इंसान साबित कर दिया। बोध किसका बोध होता है? अगर गुरुदेव भी बोध होगा तो दुनिया को कौन बोध करवाएगा? आज दुनिया को कौन भगवान है ये साबित किसने किया? आपकी दाढ़ी मूंछ वाले फोटो या इन्होंने? आपको नाम किसने दिया? आपको ज्ञान किसने दिया? इन्होंने दिया। तो इनकी बोध कौन करवा सकता है? जो पूरी सृष्टि को बोध करवाते हैं। आप लोगों की मूर्खता देख के परमात्मा को आज मतलब अपनी मर्यादा के बाहर आके बोलना पड़ रहा है। सोचो कि परमात्मा कितना दुखी हो रही है। मालिक, हर विशेष संदेश में परमात्मा की एक ही बात होती है कि पहचान लो बच्चों, पहचान लो अपने गुरुदेव भगवान को, पहचान लो अपने भगवान को, पहचान लो। क्यों बोल रहे हैं परमात्मा? परमात्मा 30 साल से तो बता ही दिया था कि वो दाढ़ी मूंछ वाला ही भगवान है, कबीर परमेश्वर है। प्रमाण भी कर दिया हर धर्म ग्रंथ में दिखा के सबको। तो फिर आज क्यों विशेष संदेश के रूप में परमात्मा रो रो के ये कह रही है कि बच्चों पहचान लो, बच्चों पहचान लो? 75 विशेष संदेश आ गया भाई बहनों, फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए। तो परमात्मा को खोल के बोलना पड़ा कि इतना समझाने के बाद भी इन लोग नहीं समझ पा रहे, तो सामने से ही कह दूं। सामने से कहने के बाद भी भाई बहनों फिर भी आप लोग बाज नहीं आए। गुरु को एक भगवान मान के उनकी आदेश के आड़ में आप लोग कितने कुकर्म कर रहे हो। डरो, भगवान से डरो। भगवान धरती में प्रकट है, आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हो? कितना कुकर्म कर रहे हो। राजनीति परमात्मा ने सख्त मना किया है, राजनीति परमात्मा पसंद नहीं करते, और आप लोग उनकी आदेश बता के संगत को राजनीति करवा रहे हो। मर्यादा सबकी तोड़ के सबके मौत के मुंह में धकल रहे हो भाई बहनों। दुनिया वालों को आप लोग समझा रहे हो, पाखंड करने के लिए समझा रहे, पाखंड ना करे। महाकुंभ में साधु संत मार रही है, रिपोर्टर को मार रही है, ऐसा वीडियो बना के आप लोग छोड़ रहे हो कि संत ऐसे होता है, संत भगत ऐसे होते हैं क्या? और आप लोग खुद क्या कर रहे हो? आप दुनिया को संदेश दे रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो? आप लोग भी वही तो कर रहे हो। साथ संगति की भगत भाई बहन, अपने ही भगत गुरु भाई बहनों को आप लोग लाठी लेके मार रहे हो। साथ संगति में जाके तोड़ फोड़ कर रहे हो, बंदूक दिखा रहे हो, हॉकी स्टिक से मार रहे हो भगत भाई बहनों को। आप लोगों को और जगत वालों में क्या फर्क है, क्या अंतर है भाई बहन? इसलिए आए दिन जगत वालों की तरह अकाल मौत मार रहे हो, फांसी खा के, विष खा के मार रहे हो, गाड़ी के नीचे आके मार रहे हो, और भगवान की बदनाम कर रहे हो। हॉस्पिटल खोल दिए हैं आश्रम में,
रैली में बैठा दिए है, आरक्षण में बैठा दिए, और कितना कुकर्म करवाओगे भाई बहन। ये मैनेजमेंट के पीछे छोड़ दो, मैनेजमेंट के पीछा छोड़ दो भाई बहन। आप लोगों की किसी मतलब कहीं की नहीं रखेगी ये लोग। ये गुरुदेव भगवान की जो कलयुगी परिवार है, जो गुरुदेव की आदेश की आड़ में संगत को लूट रहे हैं। सब कहते हैं पवन भैया लूटते हैं, पवन भैया ठग। नहीं, हम लोगों की आंखों के सामने सब कुछ होता है, कौन क्या कर रहा है। हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोगों को सब परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। सबको अपने आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कौन गुरु की आदेश पालन कर रहा है और कौन गुरु की मर्यादा को तोड़कर पैरों में रोंग रहा है। दान कहाँ करना चाहिए, दान की रुपये से परमात्मा ने खुद कहा, अपने लिए कहा कि गुरुदेव को भी दान देने से पहले ये देख लो कि गुरुदेव भगवान वो पैसा कहाँ खर्चा कर रहे, दान कहाँ लगा रही है। तो सोचो भाई बहन, अगर गुरुदेव भगवान अपने लिए ये बात कह रही है तो आज तो गुरुदेव भगवान आश्रम में नहीं है, तो फिर आप लोग दान देने से पहले हजारों बार सोचो, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार सोचो भाई बहन कि आपकी दान क्या हो रहा है, पीछे से क्या हो रहा है आपकी दान की रुपयों से। आप लोग तो आश्रम में चले जाते हो, भंडारा कर लेते हो, लड्डू जलेबी खा के चले आते हो, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि इतने की काल के गोदी में इतने बैठ गए आप लोग जाके। आप लोगों की बुद्धि इतना पत्थर पड़ गए क्या भाई बहन? कुछ तो विचार करो, कुछ तो समझो कि हम भाई बहन आप लोगों को क्यों इतना समय मतलब बर्बाद करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे, आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने हम लोगों की आंखें खोल दी है और अपने बच्चे को समझाने के आदेश भी दिए है कि भाई बहनों को समझाओ। हम उस टाइम परमात्मा की महिमा करेंगे। आप लोगों को क्यों समझा रहे भाई बहन? कीमती समय, हर सांस हम लोगों के कितना मतलब जरूरी होता है, परमात्मा ने बताया हर सांस की कीमत कितना होता है। फिर भी भाई बहन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं अपनी सांस बर्बाद करके, क्योंकि परमात्मा का आदेश है अपने भाई बहनों को समझाने के लिए। परमात्मा आज खुद मतलब हम नीचों के लिए परमात्मा देवी देवता शब्द यूज कर रहे और खुद को दास। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। हम लोगों को परमात्मा की, गुरुदेव भगवान की महिमा करना चाहिए, उनकी गुणगान करना चाहिए, ना कि आरक्षण में जाना चाहिए, ना कि वोट के लिए जाना। सात संगति के भगत सत्सेवक भाई बहन कभी किसी राजनीति में नहीं जाता है, कभी किसी को वोट नहीं देता है। क्यों दूं? उसकी पाप की भागी क्यों बनूं? 5 साल वो राजनेता जितनी भी कुकर्म करेगा उसका हिस्सा हम लोगों को भी तो होना पड़ेगा ना। तो क्यों भाई बहन? परमात्मा ने ज्ञान में क्या कमी रख दी है? परमात्मा ने एक सत्संग में कहा है, 5 भगत की एग्जाम्पल दिया है कि उनको आदेश दिया था कि मेरे पैरों सिर में जूते मारो। आज आप लोग भी तो वही कर रहे हो ना। आज परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आदेश दे के देख रहा है कि आप लोग इतने दिन सत्संग सुन के ज्ञान को कितना आधार बनाए हो। परमात्मा परीक्षा लेने के लिए उल्टा आदेश भी दे सकता है जानबूझ के, परीक्षा के लिए, कि इतने दिनों से इतना 30 सालों से इतना ज्ञान दिया है, फिर भी आप लोग कितने समझ रहे हो, कितना समझ पा रहे हो गुरुदेव भगवान को। परमात्मा क्या कमी रख दी है ज्ञान में आप लोगों को? सबकी मर्यादा खंड कर दी, सबकी। पिछले बैटरी 4 चल रही है आप लोगों की भाई बहन, समझो। और सत्सेवक भाई बहनों को देखो, आप लोग गुरुद्रोही कहते हो ना। आज जितने दिनों से सात संगति का मिशन चल रहा है, परमात्मा की असली मिशन है 13वां मिशन, 13वां पंथ। परमात्मा की असली मिशन है सात संगति।
दुनिया वाले भी समझ रही है भाई बहन, आप लोग कब समझोगे। आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, एक नूर अनंता बहन जी की एक वीडियो, बहुत वीडियो आ रही है। वो जगत वाले हैं, उनसे तो कम से कम सीख लो। वो जगत वाले भी बता रहे हैं कि परमात्मा की कोई मीडिएटर नहीं आया है, परमात्मा खुद ही आया है। परमात्मा खुद आए हैं। 10 साल से सात संगति की भगत भाई बहन चिल्ला रहे हैं, समझाने की कोशिश कर कि परमात्मा खुद आए हैं, कोई परमात्मा का भेजा हुआ संत नहीं आया, परमात्मा खुद आए हैं। फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। उन जगत वाले वीडियो इतना शेयर कर रहे हो, मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन, वही नूर अनंता जी की इतना वीडियो शेयर कर रहे हो, कम से कम उनकी बातों को मतलब समझने की कोशिश तो करो कि क्या बता रही है और क्या कह रही है। एक ग्रुप बाहर आएगा, उसका ज्ञान आएगा, अलग ज्ञान होगा। वो ग्रुप कौन है? सात संगति का ग्रुप है, सत्सेवक भाई बहनों का ग्रुप है। वही कल की भगवान का वो आर्मी है, सत्सेवक। सात संगति उनका टीम है। और आप लोग पोस्टर निकाल रहे हो तो ना कुछ दिन पहले कि ये लोगो, ये जो लोगो है, ये लोगो जिन लोगों के पास है वो गुरुद्रोही है, इनसे दूर रहो, इनकी वीडियो मत देखो। भाई बहन कान खोल के सुन लो, ये जो लोगो है ना, ये आम लोगो नहीं है, ये परमात्मा की यथार्थ तेरवा कबीर पंथ की मोहर है, मोहर। इसलिए हम लोग अपनी लोगो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे, घर में भी हम लोग अपने दिल में भी ये लोगो परमात्मा ने लगा दिए सबके। ये चिन्ह है परमात्मा की, सच्चे भगत की, सत्य सेवक की, जो परमात्मा की हर एक मर्यादा की पालन करने की कोशिश करे, आगे बढ़े, हर परमात्मा के आशीर्वाद से परमात्मा की हर एक मर्यादा में खरे उतरने के लिए जी जान लगा रही है, दिन रात एक कर रही है। परमात्मा की आदेश पालन करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों के अंदर वो दृढ़ता इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग कुसंगति कर रहे हो, मैनेजमेंट की संगति कर रहे हो, जो मैनेजमेंट को परमात्मा ने 2014 में ही रिजेक्ट कर दिए थे कि ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरा नहीं है। फिर भी आप लोग समझ नहीं पा रहे। कैसे समझाए भाई बहन? हम लोग हाथ जोड़ के आप लोगों से इतना प्रार्थना कर रहे, इतना समझा रहे, परमात्मा समझा रहे, फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। कैसे समझाए भाई बहन? सदगुरु, जगत गुरु कितना जयकारा लगाते हो आप लोग, तो मतलब बहुत सारे जयकारा लगाते हो, हम लोग तो नहीं लगाते क्योंकि परमात्मा ने कहा है पतिव्रता आत्मा, एक पति का ही जयकारा लगा सकते हैं क्योंकि जयकारा पूजा के अंदर आती है और पूजा हम सिर्फ एक परमात्मा की करेंगे, किसी और का नहीं। दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को हमने नहीं देखा, वो हमको ज्ञान नहीं दिया, नाम नहीं दिया, सत्संग नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। यही मेरा पति है, मेरे भगवान है, भगवान। इसके सिवा हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे हर सांसों में ये बसे है। इनको प्यार करते हैं हम लोग। ना उनको देखा था, ना उनको जाना था। उनकी वाणी भी है तो वो वाणी का भी खुलासा इन्होंने ही किया है भाई बहन, तो समझ लो। एक बात कहूँ भाई बहन, आप लोग परमात्मा सत्संग सुनते हो ना, सत्संग में परमात्मा 3 टाइम की आरती दी हम लोगों को रोज करने के लिए। एक बात सोचो कि परमात्मा हर बार नित्य नियम की वाणी को ही क्यों जोर देते हैं?
कि ध्यान से पढ़ो, अ, अम, परमात्मा की क्या आदेश है, उसमें क्या परमात्मा आप लोगों को भक्ति में, भक्ति बोध, भक्ति में क्या बोध कराना चाहती है, भक्ति बोध मतलब भक्ति कैसी करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, उसका बोध। तो परमात्मा भक्ति बोध में 3 टाइम आरती दी है, लेकिन परमात्मा नित्य नियम को ही इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि नित्य नियम में ही परमात्मा की बहुत सारे राज छुपा है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। आप लोग तो मोबाइल में चला देते हो, कैसेट चला देते हो, आरती चलती रहती है और आप लोग घर का काम करते रहते हो। तो उनको ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि परमात्मा क्यों कहा, कि उसमें क्या आदेश है, मालिक की क्या है। आप लोग, आपकी दिनचर्या कैसे रहेगी? दिनचर्या का मतलब किसी बाहर का काम नहीं। दिनचर्या का मतलब सुबह से लेकर शाम तक, रात, सुबह से लेकर रात को सोने तक हम लोगों की पूरी दिन में क्या क्या करना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा है। सदगुरु की महिमा, सदगुरु कौन है? परमात्मा, अगर उस टाइम परमात्मा ऐसे बता देते कि मैं ही वो सदगुरु हूँ, मैं ही मतलब कबीर परमेश्वर हूँ, तो आप लोग कोई नहीं मानते, ज्ञान सुनते ही नहीं है। शरण में आना तो बहुत दूर की बात है, कि ये तो खुद को भगवान बता रही है। लेकिन आज परमात्मा बता रही, क्यों ना मेरे बच्चों को आप इतने ज्ञान सुनाने के बाद ये परमात्मा मतलब मजबूरी में बोलना पड़ा कि इतने ज्ञान सुनाने के बाद भी ये लोग समझ नहीं पा रहे। क्योंकि आप लोगों को जब तकलीफ होगा ना, दुख झेलोगे ना, तो सबसे ज्यादा दुख कष्ट परमात्मा को होता है। क्योंकि वो हमारे बाप है, हमारे माँ है। बच्चों को दुख में देखते ना, सबसे ज्यादा दुखी माता पिता ही होता है। आप लोग समझो, आप लोग भी तो माता पिता हो शायद, कि अपने बच्चों को दुख, पागल बन जाते हैं बाप माँ अगर बच्चों को तकलीफ मिल जाए। तो सोचो, वो तो दुनिया का पिता है, तो उनको कितना तकलीफ होगा अपने बच्चों को दुखी। आगामी बिना समय में जो मर्यादा तो टूटने की वजह से आप लोगों को इतना दुख मतलब उठाओगे, उसको देख के परमात्मा दुखी हो रहे हैं। और अपने सत्सेवक बच्चों के लिए परमात्मा गर्व महसूस कर रहे हैं। परमात्मा की दशा तो आदम वाली हो गई। जब मैनेजमेंट को देखता है तो दुखी होता है, और जब सत्सेवक बच्चों को देखता है तो खुशी होता है मालिक को। और इसलिए परमात्मा पल पल सत्सेवक भाई बहनों के साथ रहती है। भाई बहन, आप लोग हम लोगों को पाखंडी कहते ना। पिछले वीडियो में दासी की लाइव में एक मैनेजमेंट से जुड़े भाई ने बताया पाखंडी और क्या क्या बताया। दासी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि दासी को पता है आप लोग मानने वालों से नहीं हो, और आप लोगों से बहस करने की इच्छा भी दासी की नहीं है। और क्या बहस करे, अपने भाई बहन हो, प्यार से समझा सकते हैं। आप लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। परमात्मा ने ये शिक्षा हम लोगों को नहीं दिया। ऊंची आवाज में भी बात करने के लिए भी मतलब डर लगता है। हम लोग किसी को मारने की मतलब बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान जो दे दिया। तो भाई बहन, आप लोग पाखंडी कह रहे हो ना। पाखंडी, पाखंडी तो परमात्मा को भी दुनिया वाले बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात ना, हमें दुख नहीं होता। मेरे जब भगवान आके इतने गाली सुन रहे तो हम लोगों को तो मतलब खुशी होती है कि कम से कम हम लोगों को गाली सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की भूल के वजह से आज परमात्मा गाली सुन रहे हैं। तो भाई बहन, पाखंडी कौन कर रहा है? आप लोग देखो, आप लोगों की बुद्धि क्या घास चरने गई है क्या? आप लोग सोचो समझो कि कौन पाखंडी कर रहे हैं, मैनेजमेंट या सत्सेवक या साथ संगति? परमात्मा की आशीर्वाद पल पल सत्सेवक भाई बहनों के साथ है। और हर दिन इसलिए
सत्सेवक भाई बहन के घर में परमात्मा प्रकट होते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, इतना सारे चमत्कार करते हैं। आए दिन सत्सेवक भाई बहन वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन वीडियो नहीं बना पाते, उन लोगों के घर में भी कितना चमत्कार होती है। अपने आपस भाई बहन की फोन में चर्चा करती है कि परमात्मा ने आज ये कर दिया, परमात्मा ने आज वो कर दिया। जो भाई बहन लाइव नहीं आ पाते, शायद मतलब लाइव बनाना नहीं जानते, लाइव नहीं आ पाते, सबके घर में परमात्मा चमत्कार करती है, लेकिन सब लोग बता नहीं पाते। सोचो अगर हम लोग गुरुद्रोही होते, हम लोग पाखंडी होते, ये तो पाखंडी क्या ही लो, क्योंकि जगत वाले भाई बहन की जो वीडियो देख रहा हूं ना कि दुनिया पागल कहते, भगत को पागल पाखंडी, ये तो सुनना पड़ेगा। और ये परमात्मा कहते हैं जब आप भगत बन जाओगे ना तो दुनिया आपको पागल समझेंगे, पाखंडी समझेंगे, क्योंकि भगत की क्रिया और जगत वाले की क्रिया अलग होती है। और आप लोग जगत वाले की लिस्ट में ही हो, भगत की लिस्ट में नहीं हो। क्योंकि भगत वाली एक भी आप लोगों के गुणों में नहीं दिखाई देता है। जगत वाले के तो परमात्मा फिर भी माफ कर देंगे, क्योंकि वो लोग ज्ञान नहीं, उन लोगों का ज्ञान नहीं दिया। लेकिन सोचो आप लोगों को इतने ज्ञान देने के बाद आप लोग जो कर रहे हो, परमात्मा को इतना दुखी कर रहे हो, उसका भयंकर सजा मिलेगा आप लोगों को। साथ संगति में आके भाई बहनों को मारते हो, पीटते हो, साथ संगति रुकवा देते हो। आप लोग तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जो राक्षस आके ऋषियों के यज्ञ भंग करते थे ना, आप तो उससे भी गए गुजरे हो, आप लोग उससे भी गए गुजरे हो। आप लोग मतलब राक्षस असुरों से कम नहीं हो। सोचो आप लोगों की क्या हालत होगी, दुनिया वाले से ज्यादा। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, उससे सबक लो। ये सोचना मत कि परमात्मा की शरण में हो। परमात्मा ने कहा है जो मर्यादा में रहेगा उसी को परमात्मा आपत्ति काल में बचाएंगे। इसलिए देखो सत्सेवक भाई बहन को आप लोग गलत बोलते हो ना। आज जितने दिनों से सात संगति मिशन परमात्मा ने खड़ा किया है, चला रहे हैं, एक भी भाई बहन को नाम बता दो कि उनकी मतलब कोई नाखून की मतलब नाखून भी उतरी हो। भाई बहन को तो दूर, हमारे सत्सेवक भाई बहन की, भगत भाई बहन की जो परिवार है ना, जो अनुपदेशी है, परमात्मा उनको भी रक्षा करती है पल पल। ये दासी अपने अनुभव से बता रहे हैं। इस बीच एक छोटी सी कहानी बता दूं, क्योंकि बताना जरूरी है, इसलिए बता रही हूँ। दासी की जो माता जी है, मतलब सासू माँ जिनको आप लोग बताते हो, मतलब मेरे भगत जी की मम्मी है, माता जी है शरीर की, वो कम से कम 50 साल से दिमागी हालत बिगड़ा हुआ है। साल की 6 महीनों माता जी रास्ते में घूमती है पागल बनकर। 6 महीने बेड में पड़ा रहे थे, बाकी 6 महीने, बीच में 1 महीना सोचो इधर उधर मतलब पैदल चलती है या काम करती है घर में। आज 1 साल से जब से परमात्मा ने हम लोगों को शरण में लेके, संकल्प दीक्षा में लेके, मर्यादा पालन करके और बेड लगा के घर में मालिक को 3 टाइम भोग लगा रहे हैं और पाठ प्रकाश की वाणी घर में चल रही है, तब से मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, घर में है। हाँ, वो भक्ति नहीं करती है, बहुत उम्र भी हो गई उनकी और अभी परमात्मा की दया नहीं हुई। लेकिन सोचिए भाई बहन,
हो, होता अनुपदेशी है। 50 साल की बीमारी जो किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया। मेरे ससुर जी डॉक्टर दिखाते दिखाते गुजर गए, किसी भी डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाया। बोल दिया कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, उनकी मायके में जेनेटिक साइड से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, वो तो भक्ति भी नहीं करते हैं भगत भाई बहन, फिर भी वो ठीक हो गए। और हम लोगों को बारे में, हम लोग तो भक्त परमात्मा की शरण में है। मालिक की दया से सोचो हम लोगों को परमात्मा कितना, मतलब कितना सीने में लगा के रखा है भाई बहन, सीने में इतना परमात्मा सीने में क्या मतलब लाड से रखती है परमात्मा। हम लोगों के कोई दुख नहीं, घर में कोई तकलीफ नहीं। पहले कितने तकलीफ में थे, बीमार थे, हर महीने कितना दवाई आती थी, घर में कितना अशांति था, दुख था। आज परमात्मा भाई बहन हम समझा नहीं सकते। आप लोग कहते हो ना संकल्प दीक्षा में परमात्मा की आदेश नहीं है, परमात्मा की आदेश है। भाई बहन संकल्प कौन लेता है भाई बहन? संकल्प में कौन लेता है? जो गुरुदेव को भगवान मान ले वो संकल्प लेता है। और संकल्प दीक्षा में परमात्मा हर पल साथ देता है। परमात्मा सपने में आता है, बात करते हैं हम लोगों को, और आप लोगों के बारे में भी बताते हैं परमात्मा। इसलिए तो हम लोग सब लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। पहले दासी भी वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन परमात्मा प्रेरणा कर रही है कि बच्चों, पवन भगत जी मेरा बेटा वो अकेला इतना संघर्ष कर रहे हैं, तुम लोग ज्ञान को समझ रहे हो तो उनके साथ दो, अपने बड़े भाई के साथ दो। बाप की गैर हाजिरी में बड़े भाई बाप की भूमिका पालन करती है, भाई बहनों को संभालती है। और छोटा भाई बहन का फर्ज है कि अपने बड़े भाई की साथ दे और परमात्मा के मिशन में सहयोग करे। इसलिए दासी आज साहस करके लाइव आ रही है, आया है, पहले नहीं आती थी। मालिक की दुख और नहीं सहन होती है। परमात्मा कितना रोते हैं हम लोगों के लिए, हम नीचों के लिए, रात दिन मालिक रो रहे। भगवान होके आज कहाँ बैठ गए परमात्मा, हम नीचों को समझाते समझाते हमें हमारी गंदे सोच को निकालते परमात्मा आज कहाँ बैठ गए हम लोगों को छोड़ के। आज हमें पहले पहचान हो जाती परमात्मा की तो मालिक आज वहां नहीं जाते। भाई बहन और मालिक को मत रुलाओ, परमात्मा बहुत दुखी है। आप लोग जितने भी कुकर्म करते हो ना, सत्सेवक भाई बहन की सपने में आके या प्रकट होके परमात्मा कहती है, दिखाती है। भाई बहन जिस दिन पवन भैया ने वो एक मैनेजमेंट की बहन जो अपनी खेती दिखाती है, वीडियो बनाती है, पवन भैया ने उनके ऊपर वीडियो बनाया था दोपहर को। उससे पहले दिन रात को ही परमात्मा ने दासी को दिखा दिए थे। मैनेजमेंट की बहन गलत तरीके से फोटो खिंचवा रही है, वीडियो कि परमात्मा पूरा शरीर में परमात्मा की कपड़ा नहीं है, और परमात्मा की पूरे शरीर में मार की निशानी है, चोट की निशानी है। और परमात्मा मेरे सामने आके खड़े गए और परमात्मा को ऐसे लिपट के परमात्मा को कपड़े से ढक दिए। ये परमात्मा इसलिए दिखा रही है कि आप लोग मैनेजमेंट वाले भगत भाई बहन परमात्मा की ज्ञान की अवहेलना करके, मनमाना आचरण करके परमात्मा की मतलब ऐसी हालत बना दी है परमात्मा की। और सत्सेवक भाई बहन परमात्मा की इज्जत बचा रही है, उनको ज्ञान को आधार बना के चल रही, इज्जत बचा रही है।
और एक बार परमात्मा सपने में आके ये दिखाया कि परमात्मा मैनेजमेंट महेंद्र भगत जी को देखा और परमात्मा को दिखा। तो परमात्मा ने आंख छुपर के इशारा करके दासी को ये समझाया कि बच्चों, इन लोगों को खुश करने के लिए मैं पवन को गलत बताती हूँ, इन लोगों को मैनेजमेंट को खुश करने के लिए, नहीं तो ये लोग संगत को नाश कर देगी। परमात्मा ने खुद बताया सपने में आके दासी को। दासी ने बोला था, पवन भैया को भी बोला था, भाई बहन समझो, साथ संगति से जुड़ जाओ, साथ संगति की वीडियो देखो। पवन भैया अपने हिसाब से कोई कुछ नहीं बताते, हर एक बात के लिए परमात्मा की सत्संग सामने रख दिए, परमात्मा की हर एक वाणी सामने रख दिए। धरती में परमात्मा प्रकट है और ये सब जो हो रहा है वो पहले से तैयार हुआ है भाई बहन। समय समय बहुत कम बचा है, क्योंकि सोचो परमात्मा खुद को बोल दिया कि परमात्मा खुद आए। ये बताने के बाद परमात्मा ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे भाई बहन, क्योंकि परमात्मा अपनी परिचय हो जाने के बाद परमात्मा धरती में ज्यादा दिन नहीं रहते। और परमात्मा तो ऐसे ही हमारा 2 साल कम हो गया, क्योंकि 2 साल पहले ही परमात्मा ने बोल दिए थे। सोचो आप लोगों के लिए हाथ में कितना कम समय बचा है। हमारा तो सौभाग्य है कि परमात्मा ने हम लोगों को साथ संगति में जोड़ दिया, अपनी पहचान करवाई, पवन भैया को निमित्त बना के घर घर में आश्रम बना दिए। हम लोग को किसी आश्रम में धक्के खाने नहीं जाते, कहीं पर भी नहीं जाते। हम अपने घर को ही आश्रम मान के घर में ही परमात्मा की दिन रात सेवा करते और परमात्मा को भोग लगाते हैं। आप लोग कहते हो ना कि हम लोग गुरुदेव भगवान को भोग लगाने की आदेश नहीं है, ये श्राद्ध है। भाई बहन सोचो, परमात्मा को ही तो भोग लगाते हैं, क्योंकि आप लोग तो गुरुदेव भगवान को परमात्मा नहीं मानते, इसलिए भोग नहीं लगाते। हम लोग परमात्मा पहचान करवा दिया मालिक ने, तो हम भोग किसको लगाए? दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को। परमात्मा विशेष संदेश में संकेत दे रहा है कि पत्थर को क्यों पूजूं, उनको चरण धोके क्यों पीऊं, जब सदगुरु सामने है। और आप लोग सदगुरु को मानुस मानते हो और हम लोग परमात्मा मानते हैं, इसलिए भोग लगाते हैं। परमात्मा शब्द स्वरूपी है। परमात्मा हर एक भगत सत्सेवक बच्चे के घर भोग स्वीकार करती है, और इस भोग को खा के सत्सेवक बच्चों की और उनकी परिवार की पाप कट रही है, रक्षा हो रही है, पल पल ठाट करवा दी परमात्मा सबके घर में, क्योंकि परमात्मा की वाणी है ना, ये भोग जिन भक्तों को ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे। तो परमात्मा हम लोगों के पाप काट रहे हैं, और पाप काटने के वजह से भगत के अंदर आधी नहीं आ रही है, भगत के अंदर वो प्रेम जग रहा है मालिक के प्रति, आंखों में आंसू आ रहे हैं और परमात्मा की दर्शन कर रही है। परमात्मा दिखा रही है, महसूस करवा रही है कि पल पल कि हम तुम्हारे साथ है। हमें कोई भी तकलीफ होता है ना, परमात्मा तो वो तकलीफ आने से पहले ही सॉल्यूशन करवा देते हैं। आप लोग प्रार्थना लगाते हो आए दिन आश्रम में फोन कर करके, वे बच्चे की नौकरी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, एक मकान हो जाए, इतना प्रार्थना लगाते हो कि परमात्मा विशेष संदेश में भी ये बता रहे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। 2014 साल
तक परमात्मा ने सत्संग में इतना समझाया, फिर भी आप लोग नहीं समझे। इस विशेष संदेश में परमात्मा समझा रही है कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। अब्राहिम का एग्जाम्पल देता है परमात्मा की, उनकी इतनी ठाठ थी, फिर भी परमात्मा ने उनको वहां से निकाला। तो आप लोगों को क्यों नहीं दे रहा है परमात्मा? भक्तों को समझने की कोशिश करो कि माया क्यों नहीं दे रहा है, ये तो समझना चाहिए ना कि परमात्मा क्यों बता रही है कि क्या मांगना चाहिए भगवान को। प्रार्थना कहाँ लगा रही हो? परमात्मा कहते हैं ना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बांधे, मैं तो हूँ तेरे पास में, विश्वास में। आप विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तो प्रार्थना लगाते हो। घर में दरबार लगा तो दिए, प्रार्थना किसे लगाओगे? दरबार में तो बहुत सारे मूर्तियों को बिठा के रखा है, चिदानंद, दादा गुरुजी, गरीबदास जी, दाढ़ी मूछ वाले फोटो, कितनों के प्रार्थना लगाओगे? किन से प्रार्थना लगाओगे? और सोचो, आज परमात्मा क्यों विशेष संदेश में बता रहे कि पतिव्रता भक्ति क्या है। पतिव्रता भक्ति करो तो पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि आप लोग पतिव्रता भक्ति नहीं करते हो। कम से कम ये तो मतलब समझो कि विशेष संदेश में परमात्मा खुद सबकी जयकारा लगाते हैं, लेकिन भगत भाई बहन सिर्फ परमात्मा की जयकारा क्यों लगाते हो? और पीछे से, सामने तो ऐसे करते हो, पीछे से सबकी जयकारा लगाते हो। तो आप पतिव्रता पद में कहाँ रहे? आपको परमात्मा की पहचान कैसे होगी? और हम लोग समझाने की कोशिश करते हो तो हम लोगों को उल्टा ही गुरुद्रोही कह देते हो, पाखंडी कहते हो, और कितने कितने गंदे गाली देते हो भाई बहन को। ये भगत है क्या? भगत की लक्षण है क्या गाली देना, गंदी बात करना? इसलिए तो परमात्मा ने दिखाया है कि आप लोग मतलब अज्ञानता की वजह से परमात्मा की जो एक बात होती है ना, बच्चे स्टूडेंट गलत मतलब परीक्षा में ना पास करे तो टीचर की इज्जत बेइज्जती हो जाती है। तो आप लोग भी परमात्मा की ज्ञान की धज्जियां उड़ा के परमात्मा की बेइज्जत कर दिया, उनकी ज्ञान की कपड़ा उतार दिया आप लोगों ने। परमात्मा रोते रोते, कभी भी दासी परमात्मा के सपने में परमात्मा को खुशी नहीं देखा, बहुत कम देखा। हर टाइम परमात्मा रोते हैं, आश्रम की तोड़ फोड़ दिखाते हैं कि भविष्य में आश्रम ऐसे होने वाला है। आप लोग कहते हैं ना धनाना धाम हो गया, धनाना धाम आओ, धनाना धाम। धाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, धाम की परिभाषा आप लोगों को पता है? भगवान की चरण कमल जहाँ पड़ती है वो धाम हो जाती है। तो आश्रम में परमात्मा कब गए जो आप लोग धनाना धाम बता रहे हो? कम से कम अक्ल से तो काम लो। आप लोग इतना नीचे गिर गए हो ना, परमात्मा आपको दूरबीन देख के भी मतलब नहीं देख पाएंगे। जब परमात्मा बाहर आएंगे ना आप लोगों को तब पता चलेगा। आप लोग इतने दिन जो मालिक को खून की आंसू रुलाया ना, एक एक हिसाब चुकाओगे, एक एक हिसाब चुकाओगे जब परमात्मा खुद आके सामने आके बोलेंगे सबको। तब तक काल की अगर संस्कार अच्छे होते टिक जाओगे तो ठीक है, नहीं तो काल तो चोटी पकड़ के लेके जाएंगे। आप लोग सोचते हो परमात्मा की शरण है आप लोगों के, नहीं। आप लोगों के ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद नहीं है, सत्सेवक बच्चों के ऊपर परमात्मा की आशीर्वाद है। इसीलिए सत्सेवक बच्चे धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रही है, और आप लोग पीछे 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 इतना पीछे जा रहे हो, इतना पीछे जा रहे हो कि जगत वालों के भी हार मना दिए। देख रहे हो ना जगत वाले कैसे मर रही है, क्या हो रही है उन लोगों के साथ।
को देख के सीखो, डरो, भगवान को मत दुखी करो। अरे बहुत दिवस मना के परमात्मा की बेइज्जती मत करो भाई बहन। नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। काल को भी आप लोगों के लिए अलग से नरक बनाना पड़ेगा। इतना दुखी कर दिए जगत वाले भी परमात्मा को इतना दुखी नहीं किया जितने दुखी आप लोग कर दिए वो परमात्मा को। आज आप लोगों की कुकर्म के वजह से परमात्मा जेल धाम में बैठा है, नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। क्योंकि जगत वाले भी ना, जगत वाले वो नूर अनंता ने बताया ना, उनकी वीडियो बहुत शेयर कर रही हो कि ऐसे भी बहुत देर हो गई है उनकी मिशन। आप लोगों के वजह से देर हुआ है भाई बहन, नहीं तो परमात्मा की मिशन पहले आगे बढ़ जाता। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को प्यार करती है और एक मौका देना चाहती है, और एक मौका देना चाहती है, और कुछ दिन मतलब समय देना चाहती है कि समझ लो, समझो। लेकिन उसकी फायदा मत उठाओ भाई बहन। और समय रहते सात संगति की वीडियो देख लो। हर भगत सात संगति की भगत भाई बहन की वीडियो देखो, क्या बता रही है परमात्मा उन लोगों को निमित्त बना के। हम लोग अपने मर्जी से वीडियो नहीं बनाते हैं, परमात्मा बनवाती है। कि मालिक चाहती है ना तो मालिक किसी को भी निमित्त बना के वीडियो बनवा सकती है, किसी को भी सामने रख के परमात्मा अपने काम कर सकते हैं, और समर्थ है। बाद में बहुत रोना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत पछताओगे। जितनी जल्दी सात संगति में जुड़ जाओगे उतनी ही आप लोगों के लिए भलाई है, नहीं तो आप लोग तो कटी पतंगी तरह हो जाओगे ना। मतलब ना दुनिया वालों के साथ रहोगे ना परमात्मा की शरण में रहोगे। जितना जल्दी हो सके समझ जाओ भाई बहन। सात संगति की वीडियो देख लो। पवन भैया जो मुक्ति बोध में वीडियो बना रही है, मैनेजमेंट की काला चिट्टा खोल के इतना प्रमाण दिखाया है। एक बार वो वीडियो साहस करके देख तो लो। परमात्मा ने भी ना दुनिया वाले की वीडियो, जगत वाले जितने भी साधु संत है उन लोगों का अनुभव और अपने सत्संग आमने सामने करके ही दिखाया है। ज्ञान का फर्क वो वीडियो देख के ही तो आप लोगों को पता चला। उनके अनुभव की पुस्तक दिखाया ना आप लोगों को, दो दिखाया ना, एक जगत वाले की मतलब और मतलब दूसरे साधु संत की और परमात्मा की। इसलिए तो आप सच्चा ज्ञान की पहचान कर पाई हो। सरकार भी ना नकली नोट और असली नोट दोनों पास में रख के दिखाते हैं कि पहचान करो अपनी लाल और लालड़ी की। जैसे परमात्मा सत्संग में बताते हैं लाल और लालड़ी की पहचान। सत्संग में बताया था ना कि उनकी चाचा जी ने उनको डायरेक्ट नहीं बोला कि ये लाल लड़ी नहीं है, ये लाल नहीं है, लाली नहीं है, मतलब दासी का भी याद नहीं आ रहा है। तो परमात्मा ने भी ऐसे ही कर रहे हैं। परमात्मा खुद मैनेजमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। हाँ, अभी तो थोड़ी बहुत परमात्मा ने खोल के बता ही दिए है इनके कुकर्म। माता बहनों को कैसे गंदे मैसेज करते हैं आए दिन, तो मतलब सोशल मीडिया में न्यूज में आता है इन लोगों की कुकीर्ति। परमात्मा ने भी बता रहे हैं। तो परमात्मा चाहते हैं संगत खुद निर्णय करे लाल और लाडली की। परमात्मा बताएंगे भी पूरी खोल के, लेकिन अभी समय नहीं आया, धीरे धीरे। क्योंकि इतने दिनों के बाद परमात्मा आज खोल के बताए। इतने दिन तो संकेत में बताते थे कि परमात्मा आए हैं। आज परमात्मा खुद अपने मुख कमल से स्वीकार कर लिया है, बता दिए।
इसके बाद भी आप अगर नहीं समझोगे ना तो धिक्कार है आप लोगों को, धिक्कार है आप लोगों को। आप लोग परमात्मा की दोषी बन रहे हो, परमात्मा की बदनामी का कारण बन रहे हो। आज आप लोगों के कुकर्म के वजह से दुनिया वाले परमात्मा के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप लोग आश्रम में जितने भी कुकर्म परमात्मा के रहते सहते किए हैं ना, आज उनकी बदनामी परमात्मा झेलते हैं। आज दुनिया वाले परमात्मा को गाली देते हैं, आश्रम की गंदगी बताते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतना कुकर्म वहां पर कर दिए हैं। उस सबका भार परमात्मा बोझ उठा रहे हैं। समझो समझो। और इन मैनेजमेंट की पीछा छोड़ो। परमात्मा की जो कलियुगी परिवार है ना, वो राक्षस है, राक्षस। उन लोगों का पीछा छोड़ो, वो तो गद्दी के लिए बैठा है। आप लोगों को लूट रहे हैं, लूट के अपनी महल बना रही है, महिमा बना रहे हैं अपनी। आप लोग साहस करो, साहस करके उनकी मुकाबला करो जैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हम लोगों के पीछे आशीर्वाद है, परमात्मा की आशीर्वाद है सत्संग भाई बहन के पीछे। और एक बार आप लोग साहस करके उन लोगों को मुकाबला तो करो, उनको पूछो कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध क्या कर रहा है। इतना भी साहस परमात्मा ने आप लोगों को नहीं दिया है क्या? तो काल के साथ कैसे लड़ोगे त्रिकुटी में? यहाँ पर ही काल की एजेंट में गोदी में जाके बैठ गए। दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो को पूछ रहे हो, गले में लॉकेट बना कर रख रही हो, फिर भी आए दिन मौत। एक परमात्मा की भक्ति जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ऐसे दशा होगी। जितना जल्दी समझ जाओगे भाई बहन उतना ही अच्छा है। भाई बहन दासी कुछ ज्यादा ही बोल गए। पहली बार दासी ने अकेला लाइव है, साहस करके। दासी से कोई बोलने में कोई गलती हो गया हो भाई बहन, क्षमा करे भाई बहन। और परमात्मा से भी क्षमा करे दाता। दासी कुछ गलत बात बोल गए मालिक। भाई बहन दासी आज ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगी, बहुत कुछ बोल दिया। सत्साई भाई बहन जय बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की, चारों ओर थले थले गुरु जी की बल्ले बल्ले। सत्साई भाई बहन सत्साई।